हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, चंद दिन की जंग बंदी के बाद इसराइल ने दोबारा गजा पर हमला कर दिया है और एक बार फिर से गजा की शहरी आबादी मैदान जंग बन चुकी है। हमास के मुट्ठी भर जवान जी जान से इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं, हालांकि इसराइल के मुकाबले में उनकी ताकत ना होने के बराबर है। इस दौरान ये खबरें भी सुनने को मिल रही हैं कि इसराइल मस्जिद अक्सा के साथ साथ जबल जैतून का इलाका भी अपने कब्जे में लेकर वहां कुछ ऐसा करना चाहता है कि वहां वो अपने आने वाले मसीहा यानी दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारी कर सके। इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि इसराइल मस्जिद अक्सा की मगरबी दीवार में एक दरवाजे को दोबारा खोलने का मंसूबा बना रहा है, जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह करने के बाद बंद करवा दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस दरवाजे को क्यों बंद करवाया था, इसके साथ साथ ये सवाल भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि इस दरवाजे के खोलने के साथ इसराइल के जबल जैतून पर कब्जा करने का क्या ताल्लुक है। जबल जैतून का जिक्र मजहबी किताबों में की जाने वाली कौन सी पेशन गोइयों में मौजूद है। इन तमाम सवालों के जवाब देने और इसराइल के मंसूबों को गहराई से समझने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोअज़्ज़िज़ सामीईन, ईसाइयों का ये अकीदा है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में आएंगे, जिसको वो अपने मसीह यानी क्राइस्ट की रीबर्थ का नाम देते हैं, तो वो जबल जैतून से उतरकर मस्जिद अक्सा के इसी मगरबी दरवाजे से बैतुल मुकद्दस में दाखिल होंगे। मुसलमानों का भी यही अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क में आसमान से नाजिल होने के बाद जबल जैतून को क्रॉस करते हुए इसी मगरबी दीवार में मौजूद दरवाजे से मस्जिद अक्सा में दाखिल होंगे। इन सब में यहूदियों की क्या दिलचस्पी हो सकती है, ये जानना सबसे ज़्यादा अहम है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहूद की मजहबी किताबों जिनमें तलमूद, तौरात और ज़बूर शामिल हैं, इनके मुताबिक इनका मसीहा यानी दज्जाल, जिसे ईसाई एंटी क्रिस्ट कहते हैं, वो जबल जैतून से उतरकर इसी मगरबी दरवाजे से मस्जिद अक्सा में दाखिल होगा। इससे साफ जाहिर है कि यहूदियों का जो मसीहा होगा वो यहाँ से आएगा। हमारी पिछली वीडियोस में ये जिक्र हो चुका है कि यहूदी इस वक्त तेज़ी के साथ अपने इस मसीहा यानी दज्जाल के लिए रास्ता हमवार करने के लिए पूरी दुनिया का नक्शा बदल रहे हैं। दज्जाल की आमद से पहले पहले पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा करना भी ज़रूरी था, इसलिए ये जंग छेड़ी गई है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में जिस तरह का निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया है, वो भी दज्जाली क़ुव्वतों के लिए बेहद मददगार साबित होगा। दज्जाल की आमद से पहले पहले तीसरी आलमी जंग भी होगी, जिस दौरान दज्जाल ज़ाहिर होगा और यहूदी दज्जाली क़ुव्वतें इसका साथ देंगी। इसलिए ये इलाका जो जबल जैतून से मस्जिद अक्सा की मगरबी दरवाजे में मौजूद इस दरवाजे तक है, इसराइल के लिए बेहद अहमियत का हामिल है। अगर हम बात करें कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मगरबी दीवार में मौजूद मस्जिद अक्सा के इस दरवाजे को क्यों बंद करवाया था, तो इसका जवाब भी तारीख में मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को ईसाइयों से आज़ाद करवाया और मुसलमानों ने मुकम्मल कब्जा कर लिया, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा की मगरबी दीवार में मौजूद इस दरवाजे को बंद करवा दिया। इस दरवाजे के अलावा मस्जिद अक्सा में दाखिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो आज भी इस्तेमाल किया जाता है। मस्जिद अक्सा में दाखिल होने के लिए किसी भी शख्स को पहले काबतुल सखरा से गुजरना होगा। ये वही सुनहरा गुंबद है जिसकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर नजर आती हैं और इसे मस्जिद अक्सा का गुंबद समझा जाता है। हालांकि ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है और मस्जिद अक्सा की इमारत से हटकर है। इस गुंबद के बाएं तरफ एक मटियाला सा गुंबद नजर आता है, वो मस्जिद अक्सा की असल इमारत है और यही गुंबद जो मटियाली रंगत का है, मस्जिद अक्सा का असल गुंबद। काबतुस सखरा से एक राहदारी मस्जिद अक्सा तक आती है। जब तक मगरबी दरवाजे को खोला नहीं जाता, तब तक मस्जिद अक्सा तक पहुंचने का और कोई रास्ता मौजूद नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मगरबी दरवाज़ा इसी सोच के पेश नज़र बंद करवाया था कि इस दरवाजे से कोई भी शख्स बड़ी आसानी से डायरेक्ट मस्जिद की इमारत में घुसकर हमला कर सकता है, चाहे वो कोई शख्स हो या कोई छोटी मोटी फौज हो। इसके लिए मगरबी दीवार में मौजूद ये दरवाज़ा मस्जिद अक्सा तक पहुंचने का बेहतरीन शॉर्टकट रास्ता हो सकता था। इसी वजह से ये दरवाज़ा बंद करवा दिया गया और इस दरवाजे के अंदर की तरफ एक बहुत मजबूत दीवार तामीर करवाई गई, जिसकी बुनियादें काफ़ी गहरी रखी गई। नाजरीन, मस्जिद अक्सा के अंदर सदियों से एक फ़लस्तीनी ख़ानदान आबाद है, जो मस्जिद अक्सा में आने वाले तमाम लोगों की खिदमत करता है और उन्हें वहाँ का मकामी कहवा पेश किया जाता है। ये ख़ानदान मस्जिद अक्सा की मगरबी दीवार में मौजूद उस दरवाजे के पीछे बनी हुई दीवार की हिफाजत पर मामूर है।
यहूदियों ने पिछली कई दहाइयों से ये कोशिश की है कि वो ज़ेरे ज़मीन सुरंग बनाकर इस दरवाजे के पीछे बनी इस दीवार की बुनियादें खोखली कर सकें, ताकि ये दीवार खुद ब खुद गिर जाए और मुसलमान इसे कोई गैबी निशानी समझे। लेकिन इनका ये मंसूबा मुख्तलिफ औकात में नाकाम होता आया है। यही वजह है कि अब इसराइल ताकत के जोर पर इस मगरबी दरवाजे पर कब्जा करना चाहता है ताकि इस दीवार को गिरा सके। इसराइल का मंसूबा ये है कि इस मगरबी दरवाजे को इसी तरह कायम रखा जाएगा और बाकी पूरी इमारत को गिराकर वहां उनका थर्ड टेम्पल यानी तीसरा हैकल सुलेमानी तामीर होगा। इनका मंसूबा ये है कि जब तीसरे हैकल की तामीर मुकम्मल हो जाएगी और दज्जाल के ज़हूर का वक़्त होने लगे तो हम जबले ज़ैतून से लेकर मगरबी दरवाजे तक एक रेड कारपेट बिछाएंगे जो इनके मसीहा के इस्तकबाल के लिए होगा। जबले ज़ैतून भी तारीख़ में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसे तीनों बड़े आसमानी मज़ाहब में मौजूद पेशन गोइयों में बयान किया गया है। इस पहाड़ को जबले ज़ैतून इसकी चोटी पर मौजूद ज़ैतून के कुछ दरख्तों की वजह से कहा जाता है। अगर हम जबले ज़ैतून पर खड़े होकर मस्जिद अक्सा की तरफ देखें तो यहाँ डायरेक्ट मस्जिद अक्सा की मगरबी दीवार ही हमारे सामने होती है और जबले ज़ैतून से नीचे उतरकर मस्जिद अक्सा की तरफ जाते हुए सबसे पहले हमारे सामने बिल्कुल सीध में मगरबी दीवार में मौजूद मस्जिद अक्सा का वही दरवाज़ा आता है जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बंद करवा दिया था। यही वजह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को गुजरे हुए तकरीबन 800 साल होने वाले, लेकिन मुसलमानों ने दोबारा इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की क्योंकि ये उनके अजीम फातेह और सुल्तान का हुक्म था कि इस दरवाजे को दोबारा ना खोला जाए। इसराइल माजी में ऐसी कई कोशिशें कर चुका है कि किसी न किसी तरह इस दरवाजे को बगैर ताकत के इस्तेमाल किए खोला जा सके और इसके पीछे बनी वो कदीम दीवार भी गिराई जा सके, लेकिन वो नाकाम रहा। नाजरीन, यहूदियों का ये अकीदा है कि उनका मसीहा दज्जाल ही उनकी क़यादत करते हुए उन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी अता करेगा। हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि दज्जाल के आने के बाद मुसलमान और यहूदियों के दरमियान टकराव के वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे और वही दज्जाल का कत्ल करके तमाम यहूद का सफाया करेंगे और पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी। कुरान करीम में मौजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा जो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किया था कि हम तुम्हारी औलाद को इमामत अता करेंगे, इसे यहूदी अपने लिए सच मानते हैं जबकि मुसलमान इसे अपने लिए सच मानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में भी इसी तरफ इशारा है कि ये पेशगोई मुसलमानों के लिए पूरी होगी क्योंकि अरब के अक्सर मुसलमान भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही हैं और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अब देखना यह है कि इसराइल अपनी मज़मूम कोशिशों में किस हद तक कामयाब होता है और क्या वो दज्जाल की आमद और इस्तकबाल के लिए इस मगरबी दरवाजे को खोलने में कामयाब होता है या नहीं। ये तो जाहिर है कि वक़्त ही बताए, लेकिन हम मुसलमानों के लिए अल्लाह का वादा मौजूद है और फतह हमेशा हक़ की ही होती है। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइए और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।